वर्ल्ड चैंपियन और व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबसे कामयाब तरीन टीम ऑस्ट्रेलिया ने भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड अनाउंस कर दी है। 80% टीम वही है जो साल 2023 का वर्ल्ड कप जीती हुई है। वही 3 गेंदबाज स्टार, कमिंस और हेजलवुड, वही 4 बल्लेबाज स्मिथ, लबुशेन, मार्श और हेड, वही 2 फिनिशर्स ग्लेन मैक्सवेल और एलेक्स कैरी। 9 खिलाड़ी तो यही हो गए। अब ऐसे में ये बोल देना कि ये स्क्वाड ट्रॉफी नहीं जीत सकता बेईमानी और झूठी होगा। क्या दुबई, क्या पाकिस्तान, जो टीम भारत की घूमती हुई पिचों पर वर्ल्ड कप जीत जाए वो इन तो वेन्यूज में अच्छा तो करेगी, लेकिन जो चीज उनको रोकेगी वो है क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान, अनिश्चितता। लेकिन एक स्टार, एक कमिंस और एक हेड काफी है अनिश्चितता को अपनी जेब में लेकर के घूमने के लिए। लेकिन इस बार कई नए चेहरे भी शामिल हैं इस टीम में। तो क्या है उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन? कैसे हैं सभी खिलाड़ियों के व्हाइट बॉल में आंकड़े? कैसा रहेगा उनका पाकिस्तान और दुबई में प्रदर्शन? करेंगे इन सभी की बात खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 बनाने के साथ साथ। आप लोगों से एक जरूरी निवेदन ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी नई नई चीजें, क्रिकेट से रिलेटेड जानकारियां मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी टीम एनालिसिस में आज एनालिसिस ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर अपने आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर लेकर जाने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी कोई मुश्किल टूर्नामेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज वली ने कहा है कि यह सबसे ज्यादा संतुलित और अनुभवी स्क्वाड है, जिसमें वही कोर मौजूद है जो पिछले वर्ल्ड कप में था, वेस्टइंडीज सीरीज में था और हालिया पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई होम सीरीज में भी था। तो चलिए पहले आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की वो 15 सदस्यीय टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने उतरेगी। टीम की अगुवाई करेंगे तेज गेंदबाज और वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान पैट कमिंस, जबकि उनका साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, एडम जंपा और नाथन एलिस इस टीम में नजर आएंगे। वही बात की जाए उनके बल्लेबाजों की तो ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू शार्ट, कीपर एलिस कैरी और जोश इंग्लिश, स्टीव स्मिथ इस टीम में शामिल हैं। तो वही ऑलराउंडर्स में एरॉन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस इस टीम का हिस्सा बने हैं। तो चलिए इस बार ऑलराउंडर के साथ शुरू करते हैं। तो बिना किसी संदेह के वर्ल्ड कप 2023 में एक टांग पर खेलकर अफगानिस्तान की लंका लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल पर सबकी नजरें होंगी। वरना केवल बल्लेबाजी बल्कि अपनी एथलीट फील्डिंग के साथ साथ अपनी किफायती गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। 12 सालों के अपने लंबे करियर में 145 वनडे मैचेस का अनुभव रखने वाले ग्लेन मैक्सवेल के पास जहां 34 का अच्छा खासा एवरेज है, तो इतने सारे मैच खेलकर भी 126 का स्ट्राइक रेट बताता है क्योंकि इस फितूर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने उतरेंगे। अगर बात करें उनके यूएई में ही रिकॉर्ड की तो 11 पारियां, लगभग 50 की औसत और 5 अर्धशतक तक प्लस 118 का स्ट्राइक रेट। अब इससे आगे क्या ही कहें। पाकिस्तान वो अभी तक वनडे मैच नहीं खेले हैं, लेकिन अगर उनके एशियाई ग्राउंड पर खेले गए मैचेस की रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि वो 41 की औसत रखते हैं और 130 का स्ट्राइक रेट। अफगानिस्तान चाहेगा मैक्सवेल से अपना वर्ल्ड कप 2023 का बदला लेना और मैक्सवेल चाहेंगे अफगानिस्तान से 2024 T20 वर्ल्ड कप का बदला लेना, यानी कि मैचअप अच्छा होगा। अगले ऑलराउंडर की तरफ बढ़ते हैं तो मिचेल मार्श की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और यूएई में वनडे मैच खेलने का मिचेल मार्श का यह पहला अनुभव होगा, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की घूमती पिचों पर 10 मैचों में 49 की औसत के साथ 441 रन बनाए। इस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के अच्छा परफॉर्मेंस करना है। वैसे भी अपने पिछले 10 मैचेस में उनके नाम 42 की औसत और 102 का स्ट्राइक रेट, 383 रन, 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ साथ 5 पारियों में 3 विकेट भी दर्ज है। देखना यह होगा कि क्या वो 2023 वर्ल्ड कप वाला प्रदर्शन इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में दोहरा पाते हैं या नहीं। एक और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया की शक्तिशाली टीम का हिस्सा है। अभी तक खेले गए अपने करियर के 71 वनडे मैचेस में उनके नाम 1495 रन है। वहीं 64 पारियों में उन्होंने 48 सफलताएं भी हासिल की है। 35 वर्षीय मार्कस स्टोइनिस पाकिस्तान में 31 की बैटिंग औसत और यूएई में केवल 5 की औसत रखते हैं और दोनों ही जगह उन्होंने कोई भी 50 नहीं बनाई है। और बॉलिंग के नजरिए से देखा जाए तो उनके नाम यूएई में 2 विकेट और पाकिस्तान में केवल 1 विकेट दर्ज है। इसका मतलब यह है कि सुपरस्टार से भरी ऑस्ट्रेलिया की टीम में उन पर सबसे अधिक दबाव होगा इन सभी सुपरस्टार्स के बीच से निकलकर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का। यंग ऑलराउंडर एरॉन हार्डी को अभी तक केवल 11 ही मैच का अनुभव मिला है, जहाँ उनके बल्ले से केवल 134 रन निकल पाए हैं। तो वहीं उन्होंने अभी तक 7 ही सफलताएं हासिल की हैं। चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक मौका होगा, एक जरिया होगा खुद को आने वाले वक्त में एक बड़ा और बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का। चलिए बल्लेबाजों की तरफ बढ़ते हैं। पहला नाम उस बल्लेबाज का है जिसने भारतीय फैंस को सर में दर्द दे रखा है। जी हाँ, ट्रेविस हेड। वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल मैच में उनकी पारी भला कौन भूल सकता है। इंडियन फैंस तो कभी नहीं भूल पाएंगे। 59 मैचेस, 44 की औसत और 104 का स्ट्राइक रेट भले ही आपको कम लग रहा हो। अरे भाई, इस बल्लेबाज को तो 69 मैचों का ही अनुभव है। अच्छा, थोड़ा रुकी और असली कहानी सुनिए।
भारत में ट्रेविस हेड भारत का सरदर्द बनते हैं तो पाकिस्तान में बाकी के लिए सरदर्द बनेंगे, क्योंकि उनका पाकिस्तान के ग्राउंड पर शानदार रिकॉर्ड है। 3 मैच, उनमें भी 1 शतक और 1 अर्धशतक। स्ट्राइक रेट 132, औसत 63। हालांकि अभी तक उन्होंने यूएई की पिच पर बल्लेबाजी नहीं की और यही मौका होगा उनको सेमीफाइनल या फाइनल में आउट करने का, क्योंकि अगर एक बार ट्रेविस हेड को जरा सा भी यूएई की पिच का आइडिया हो गया तो आप ये बात भूल ही जाइए कि कोई और चैंपियन ट्रॉफी जीत पाएगा। उनके साथ ओपन कौन करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं, बात स्टीवन स्मिथ की। 14 सालों के अपने करियर में 165 मैच खेल चुके स्मिथ का नाम जहां 44 की औसत के साथ 5662 रन दर्ज हैं, तो वहीं यूएई के मैदान में वो 3 मैचों में 63 की औसत के साथ 190 रन अभी तक बना चुके हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की जमीन पर कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है। लेकिन अगर बात करें ग्रुप बी में उनके सामने खड़ी टीमों की, तो इंग्लैंड के खिलाफ 37 की औसत, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 की औसत और अफगानिस्तान के खिलाफ 56 की औसत स्टीवन स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद स्तंभ बनाती है। मानस लाबुसैन जैसे एंकर रोल वाले खिलाड़ी को टीम में शामिल करना ऑस्ट्रेलिया की रणनीति का सबसे अच्छा नमूना है। 4 सालों के अपने छोटे से करियर में 59 मैच खेल चुके मानस लाबुसैन को अच्छी खासी चुनौती पेश होने वाली है, क्योंकि यूएई में अभी तक वो खेले नहीं है और पाकिस्तान में उनका रिकॉर्ड कोई संतोषजनक नहीं है। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 पारियों में 55 की औसत और 88 के स्ट्राइक रेट के साथ उनके नाम 496 रन दर्ज है, जिनमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। तो ऐसे में ग्रुप ऑफ डेथ में साउथ अफ्रीका के होने वाले मैच में उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। विकेट कीपर बल्लेबाज और पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशर एलेक्स कैरी की 34 की औसत और 90 का स्ट्राइक रेट माइकल वेवन की याद दिलाता है। एलेक्स को पाकिस्तान और यूएई दोनों में खेलने का अनुभव है, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 92 डिस्मिसल कर चुके कैरी इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक 46 की औसत से 510 रन बना चुके हैं। ऐसे में उनका रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बैकअप कीपर जोश इंग्लिश को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि अभी उनको केवल 26 मैचों का ही अनुभव है। उनको तो फ्री हैंड ही मिलना है, यानी अगर वो खेलते हैं तो उन पर कोई दबाव नहीं होगा कि ऐसा करो या वैसा करो। दाएं हाथ के एक और बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि उनके पास केवल 11 वनडे मैचेस का अनुभव है, लेकिन 71 लिस्ट मैचेस में 35 की बेहतरीन औसत के साथ लगभग 2000 रन और 90 का स्ट्राइक रेट उनको इस टीम में एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर रखता है। इसके अलावा टीम के लिए 4 से 5 ओवर डालने की भी क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 3 पारियों में अभी तक 101 रन बनाए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अगर वो खेलते हैं तो किस बैटिंग ऑर्डर पर उनसे बल्लेबाजी कराई जाएगी। हालांकि उन्होंने अपने 11 में से 7 मैच ओपनर के तौर पर खेले, तो क्या वे हेड के साथ पारी की शुरुआत करते दिखेंगे? हो भी सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान तो डेविड वार्नर ट्रेविस हेड के साथ ओपन कर रहे थे। हालांकि मिचेल मार्श भी यही काम करते हुए देख सकते हैं। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। 2 बार के वर्ल्ड कप विनर बॉलर और इस वक्त बाएं हाथ के सबसे अच्छे गेंदबाज मिचेल स्टार्क को 127 मैचों का अनुभव है, जहां उनके खाते में 244 विकेट दर्ज है। एक बात जरूर चौंकाती है, वो है उनकी इकॉनमी, जो कि 5.26 की है। अपने 14 सालों के लंबे करियर में स्टार्क ने पाकिस्तान के मैदानों में कोई भी मैच नहीं खेला है। हालांकि यूएई में 5 मैचों में 14 सफलताएं दर्ज हैं। उनमें वो 2 बार 4 विकेट और 1 बार 5 विकेट ले चुके हैं। बात करें ग्रुप बी में बाकी टीम्स के खिलाफ उनके प्रदर्शन की, तो इंग्लैंड के खिलाफ 26 मैचों में 43, अफगान के खिलाफ 4 मैचों में 8 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 मैचों में इनके नाम 24 विकेट दर्ज है। और ये तो सभी जानते हैं कि नॉकआउट मैच हो और स्टार के हाथ में बॉल हो तो क्या हो सकता है। उनके जोड़ीदार और कप्तान पैट कमिंस 90 मैचों में 143 विकेट्स का अनुभव रखते हैं। हालांकि उन्होंने भी पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन यूएई में खेले गए एकमात्र मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। जिस टाइप की फॉर्म लेकर के कमिंस चलते हैं, फिलहाल कोई भी कप्तान उनके आसपास नहीं है। शांत रहने की काबिलियत, सही वक्त पर सही निर्णय लेने की क्षमता उनको चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे काबिल कप्तान बनाती है। उन्हीं के एक और साथी जोश हेजलवुड भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी का जादू बिखेरने वाले हैं। 138 वनडे विकेट्स के साथ केवल 4.76 की औसत उनको एक बड़ा कामयाब और जरूरी बॉलर बनाती है। हालांकि उन्होंने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों वेन्यूज में एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन एशिया में ओवरऑल उनके नाम 21 मैचों में 25 विकेट दर्ज है। स्टार के साथ न्यू बॉल शेयर करने वाले जोश हेजलवुड क्या कारनामा करके दिखाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। तेज गेंदबाज नॉर्थन एलिस भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। केवल 8 मैचेस का अनुभव रखने वाले नॉर्थन एलिस के नाम 10 सफलताएं दर्ज हैं। उनको शामिल करने की सबसे बड़ी वजह है उनके वेरिएशंस, क्योंकि इन्हीं वेरिएशंस के दम पर वो टी20 सर्किट का एक बड़ा नाम बन चुके हैं। ऐसे में दुबई या पाकिस्तान की धीमी पिचों में पेस में वेरिएशन लाकर नॉर्थन एलिस एंड ओवर्स में किफायती साबित हो सकते हैं। स्पिनर के तौर पर एडम जंपा इस टीम का हिस्सा बने। वैसे भी वेन्यू कोई सा भी हो, ऑस्ट्रेलिया एक मेन स्पिनर के साथ चलती ही है। 106 मैचों में उनकी लेग स्पिन कला का शानदार उदाहरण है। पाकिस्तान में खेल चुके जंपा के वहाँ 3 मैचों में 6 विकेट दर्ज हैं, तो वहीं यूएई में खेले गए 5 मुकाबलों में 7 सफलताएं उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे में उनके 10 ओवर्स यूएई और पाकिस्तान दोनों जगह पर सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा। देखिए, प्लेइंग 11 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 9 खिलाड़ी जो 2023 के फाइनल में थे वो तो खेलने ही वाले हैं। बाकी 2 को ही फिट करना है, तो हमारी टीम कुछ ऐसी रहेगी। मैथ्यू शॉर्ट, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, मानस लाबुसैन, मिच मार्श या मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, एडम जंपा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड। बात पहले कमजोरियों की करते हैं,
अब ऐसा नहीं कि टीम स्ट्रांग है तो उसमें कोई कमियां नहीं है, कमियां इनमें भी है। एडम जंपा की फॉर्म नहीं लगी हुई है, यही उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। उनके साथ के लिए कोई स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, यानी गेंदबाजी का 80% दारोमदार पेस अटैक पर ही। इसके अलावा स्कॉट बॉलैंड को नॉर्थन एलिस की जगह किया जा सकता था। जैक फ्रेजर मैगर का नाम भी इस लिस्ट में नहीं आ पाया है। अब बात करें उस चीज की जिसने सभी टीमों को डराया है, यानी कि इनकी ताकत। हर एक खिलाड़ी अकेला ही मैच विनर है, चाहे वो हेड हो, स्मिथ हो, मार्नस हो, कमिंस हो या फिर स्टार्क। टीम की पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक बैटिंग स्ट्रांग नजर आ रही है और पावर प्ले बॉलिंग के साथ एंड ओवर बॉलिंग भी सेट है। अगर कभी टीम के ओपनर जल्दी आउट हो गए तो संभालने के लिए स्मिथ और मार्नस लाबुसैन भी है। तो क्या इस बार ये टीम अपनी तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या कोई टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स को चुनौती दे सकती है? कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट में अपनी खुद की प्लेइंग 11 भी जरूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। नारद टीवी की फैमिली से पूरी तरह से जुड़ने के लिए और ढेरों ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाकर के फॉलो करें। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।